Good afternoon, dear students. Today we are going to discuss about the inflorescence. ठीक है, inflorescence क्या होता है? Inflorescence is the mode of development, arrangement of the flowers on the floral axis. फूलों का अरेंजमेंट कैसा होता है फ्लावर एक्सिस पे, उसको हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं. एंड फ्लावर्स आर अरेंज विद रिस्पेक्ट टू देयर फिक्स्ड फ्लोरल एक्सिस. ठीक है, द प्राइमरी स्टॉक जो होता है इन्फ्लोरेसेंस का, दैट इज कॉल्ड पेडनकल, एंड द स्टॉक ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पेडिसल. आप कैसे याद रखेंगे? प्राइमरी स्टॉक जो है इन्फ्लोरेसेंस का मीन्स वो वाला स्टॉक जहाँ पे फ्लावर्स का अरेंजमेंट होता है उसको हम पेडनकल बोलते हैं, और वो फ्लावर की स्टॉक को हम क्या बोलते हैं? पेडिसल बोलते हैं. ठीक है, वो फ्लावर जिनमें पेडिसल प्रेजेंट होता है, दोज फ्लावर्स आर कॉल्ड पेडिसलेट, एंड फ्लावर विदाउट पेडिसल आर कॉल्ड सेसाइल. ठीक है, पेडनकल क्या होता है? द स्टेम होल्डिंग द होल इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड पेडनकल. ठीक है, अब क्या बोलोगे? द स्टेम होल्डिंग द होल inflorescence is called, या primary stalk of the inflorescence is called peduncle. ठीक है, and the main stem holding the flowers or more branch within the inflorescence is called the rachis. rachis क्या होता है? मेन वाला स्टेम, मेन स्टेम जहाँ पे फ्लावर या ब्रांच प्रेजेंट होते हैं उसको हम रेक्स बोलते हैं, और इन्फ्लोरेसेंस जहाँ प्रेजेंट होती है वो वाला स्टेम उसको हम क्या बोलते हैं? पेडनकल बोलते हैं, और स्टॉक को हम क्या बोलते हैं? पेडिसल बोलते हैं. आप याद रखेंगे, पेडिसल स्टॉक होती है फ्लावर की, रेकिस क्या होती है? रेकिस होती है वो वाला मेन स्टेम होती है जहाँ पे फ्लावर्स या उसकी ब्रांच प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, और इन्फ्लोरेसेंस का जो स्टॉक होता है वो स्टेम जो इन्फ्लोरेसेंस को होल्ड करता है उसको हम पेडनकल बोलते हैं, और वो फ्रूटिंग स्टेज इन्फ्लोरेसेंस को हम क्या बोलते हैं? इनफ्रुक्टिसेंस. क्या बोलते हैं? इनफ्रुक्टिसेंस बोलते हैं. ठीक है, अब देखिए पेडनकल क्या होती है, रेकिस क्या होती है, और पेडिसल क्या होती है. पेडनकल क्या होती है? वो वाला मेन स्टेम जो होल्ड करती है किसको? इन्फ्लोरेसेंस को. ठीक है ना, और रेकिस क्या होती है? रेकिस होती है मेन स्टेम. ठीक है, जो इन्फ्लोरेसेंस को होल्ड करती है उसको पेडनकल बोलते हैं. रेकिस मेन स्टेम होती है जहाँ पे ब्रांच या फ्लावर की ब्रांच प्रेजेंट होती है. पेडिसल क्या होती है? फ्लावर की ब्रांच होती है. ठीक है, ये फ्लावर ही दिखाए हैं यहाँ पे, इनकी ये स्टॉक है, इसको पेडिसल बोलते हैं, और ये मेन एक्सिस है उन जहाँ पे फ्लावर की ब्रांच होते हैं उसको हम रेक्स बोलते हैं, और ये वाला स्टेम जिस पे ये पूरी इन्फ्लोरेसेंस होती है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स होता है, उसको हम पेडनकल बोलते हैं. ब्रैक्ट क्या होता है? ब्रैक्ट वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो नोड पे प्रेजेंट होता है, उसको हम ब्रैक्ट बोलते हैं. और ब्रैकलेट क्या होता है? जो फर्दर ब्रैक्ट के ऊपर जो ब्रांचिंग होगी उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम ब्रैकलेट बोलते हैं. ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस के अगर हम टाइप्स देखेंगे तो दो टाइप होता है. एक होता है रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस, या इसको हम इनडिटर्मिनेट बोलते हैं. दूसरा होता है साइमोस इन्फ्लोरेसेंस, जिसको हम डिटर्मिनेट बोलते हैं. ठीक है, रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस और साइमोस इन्फ्लोरेसेंस क्या होती है? रेसिमोस में इंडेफिनिट स्टेम की ग्रोथ होती है, उसमें मोनोपोडियल ब्रांचिंग होती है. ठीक है, और इसमें जो सबसे यंग फ्लावर होता है वो टिप पे प्रेजेंट होता है. ठीक है, ओल्ड फ्लावर जो होते हैं वो बेस पे प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, या आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में डेफिनिट होती है, डेफिनिट एक ग्रोथ होती है, और उसमें सिम्पोडियल ब्रांचिंग होती है. ठीक है, और इसमें यंगेस्ट फ्लावर जो होता है वो बेस पे होता है. उसका अपोजिट किसका? रेसिमोस का अपोजिट. रेसिमोस में जो सबसे यंगेस्ट फ्लावर होता है वो एपेक्स पे होता है, और इन केस ऑफ साइमोस जो यंगेस्ट फ्लावर होता है वो बेस के पास प्रेजेंट होता है. ठीक है, रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस को भी आगे क्लासिफाई किया गया है सिंपल रेसिमोस और कंपाउंड रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में. सिंपल रेसिमोस में भी रेसिम, कोरिम्ब, अम्बेल, कैपिट्यूलम, स्पाइक, स्पेक्डेक्स, कैटकिन, स्ट्रॉबलेट,
ये आता है। ऐसे ही कंपाउंड रेसिमेस में भी पेनिकल, कंपाउंड कोरिम क्या होता है, कंपाउंड अम्बेल क्या होता है, कंपाउंड कैपिचुलम क्या होता है, कंपाउंड स्पाइक क्या होता है और कंपाउंड स्पेडिक्स क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में रेसिम क्या होता है। रेसिम में क्या होता है, इलोंगेटेड एक्सिस होता है जहाँ पे पेडिसलेट फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए, ये इलोंगेटेड एक्सिस और इसमें पेडी सभी जो भी इसमें फ्लावर्स हैं इन सब में पेडिसल्स प्रेजेंट है और उन पेडिसल्स की इक्वल लेंथ की पेडिसल्स प्रेजेंट होंगी। फ्लावर की स्टॉक इक्वल लेंथ की जब प्रेजेंट होगी एक्सिस पे, ठीक है ना, उसको हम रेसिम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल लोबीलिया। ठीक है, रेसिम क्या होता है, जहाँ इक्वल लेंथ के पेडिसलेट फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसको हम रेसिम बोलते हैं। दूसरा होता है कोरिम्ब। कोरिम्ब में क्या होता है, एक्सिस जो होती है इलोंगेटेड होती है, इसमें भी पेडिसलेट फ्लावर्स होते हैं लेकिन जो पेडिसल होती हैं उनकी डिफरेंट लेंथ होती है। कोई छोटी पेडिसल होती है, कोई बड़ी पेडिसल होती है। कोरिम्ब क्या याद रखोगे, ये क्रूसीफरी फैमिली में आता है, जहाँ पे पहला रेसी में क्या है, जो भी ये पेडिसल्स हैं इनकी इक्वल लेंथ होती है फ्लावर्स के पेडिसल की। लेकिन कोरिम्ब में क्या होता है, यहाँ पे भी पेडिसल फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन इन पेडिसल्स की लेंथ जो होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, फिर ऐसे ही अम्बेल क्या होता है, इसमें भी एक्सिस जो होती है वो छोटी होती है, इसमें भी पेडिसलेट फ्लावर्स होते हैं और एक ही पॉइंट से रेडिएट होती हैं इक्वल लेंथ के पेडिसल्स। ठीक है, अम्बेल फ्लावर इनफ्लोरेसेंस क्या होती है, जहाँ पे शॉर्ट एक्सिस होती है, इसमें पेडिसलेट फ्लावर्स जो है इक्वल लेंथ के एक ही पॉइंट से रेडिएट होंगी। ठीक है, उसको हम अम्बेल बोलते हैं। अब क्या याद रखोगे, रेसिम होता है जहाँ पे मेन एक्सिस पे इक्वल लेंथ के पेडिसल अराइज होंगे। दूसरा क्या है, कोरिम्ब, जहाँ पे अनइक्वल लेंथ के पेडिसल्स अराइज होंगे। और अम्बेल में क्या होता है, एक ही पॉइंट से रेडिएट होंगे इक्वल लेंथ के पेडिसल्स। ठीक है, ऐसे कैपिचुलम क्या होता है, कैपिचुलम होता है फ्लावर का हेड, फूल का जो हेड है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिचुलम बोलते हैं। इस रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है, यहाँ पे शॉर्ट स्वोलन ये एक्सिस होती है, फ्लैटेंड एक्सिस होती है, जहाँ पे सिसाइल फ्लावर्स, सिसाइल मीन्स जिनमें पेडिसल नहीं होता है, वो फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं जो सिसाइल होते हैं, जिनमें पेडिसल नहीं होता है। ठीक है, इनमें क्या होता है, इनमें ब्रैकेट प्रेजेंट होते हैं और इनमें फ्लावर छोटे छोटे फूल प्रेजेंट होते हैं इसके ऊपर। शॉर्ट एक्सिस फ्लैटेंड एक्सिस पे सिसाइल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और वो फूल जो होते हैं छोटे होते हैं, जिनको हम ये बोल सकते हैं फ्लोरेट्स प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे, एक ब्रैकेट्स होते हैं, उनके अंदर ब्रैकेट मीन्स स्मॉल लीफी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो नोड पे प्रेजेंट होते हैं, वहाँ से फ्लावर जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, उनमें पेडिसल नहीं होता है, उनको हम फ्लोरेट बोलते हैं। ठीक है, फिर यही दो टाइप के फ्लोरेट्स होते हैं कैपिचुलम पे प्रेजेंट, एक होता है सेंटर वाला, एक होता है सेंटर में होता है कैपिचुलम जिसके ट्यूबुलर करोला होता है, ट्यूबुलर करोला, ट्यूब लाइक करोला होते हैं इसमें प्रेजेंट। ठीक है ना, पेटल जो होते हैं वो ट्यूब लाइक होते हैं, उसको हम डिस्क फ्लोरेट बोलते हैं। ये देखो, एक डिस्क फ्लोरेट होते हैं और दूसरे रे फ्लोरेट्स होते हैं जो कि मार्जिन्स पे प्रेजेंट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रे फ्लोरेट्स बोलते हैं। मार्जिनल फ्लोरेट्स होते हैं जिनका स्ट्रैप लाइक करोला होता है। ये देखो, जो मार्जिन्स पे प्रेजेंट होंगे इनको हम स्ट्रैप करोला लाइक करोला होता है, उनको रे फ्लोरेट बोलते हैं। और जो सेंटर में ट्यूबुलर करोला होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क फ्लोरेट बोलते हैं। ठीक है, आप याद रखोगे दो टाइप ऑफ फ्लोरेट प्रेजेंट होते हैं कैपिचुलम में, एक डिस्क फ्लोरेट होते हैं जिनका ट्यूबुलर करोला होता है, दूसरा होता है जो मार्जिन्स पे होते हैं उनका स्ट्रैप लाइक करोला होता है जिसको हम रे फ्लोरेट बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक और इन्फ्लोरेसेंस है रेसिमोस में, सिंपल वाले में, जिसको हम स्पेडिक्स बोलते हैं। स्पेडिक्स में क्या होता है, इसकी इलोंगेटेड थिक और फ्लैशी एक्सिस होती है। ये देखिए, ये थिक
और ये फ्लैशी एक्सिस होती है जिसमें सिसाइल, इसमें भी पेडिसल नहीं होते हैं, वो वाले फ्लोरेट प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे फूल प्रेजेंट होते हैं जिनमें यूनिसेक्चुअल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे एकेरस में होते हैं इसको हम स्पेडेक्स बोलते हैं। ये देखिए स्पेडेक्स इस टाइप की होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें इलोंगेटेड ये थिक फ्लैची एक्सिस होती है जिसमें सिसाइल फ्लोरेट, सिसाइल मीन्स पेडिसल के बिना जो फूल हैं उनको हम सिसाइल फ्लोरेट्स बोलते हैं, वो प्रेजेंट उसको हम स्पेडेक्स बोलते हैं, ठीक है। एक और इनफ्लोरेसेंस इसमें है कैटकिन की। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी पेंडुलस एक्सिस होती है जिसमें सिसाइल फ्लोराइड्स होता है जो कि यूनिसेक्सुअल होता है, या तो वो आइदर मेल होता है या फीमेल होता है। ये देखिए जैसे ये बंच है ना, ये एक्सिस है, इसमें सिसाइल ये फ्लोराइड्स प्रेजेंट होते हैं जो यूनिसेक्सुअल होते हैं, या तो वो मेल होते हैं या वो फीमेल होते हैं, जैसे फेगेसी फैमिली में है। इसको हम कैटकिन इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं। ये देखिए इसमें सिसाइल, ये एक एक्सिस है जिसमें सिसाइल फ्लोराइड्स प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो यूनिसेक्सुअल या तो वो मेल होते हैं या वो फीमेल होते हैं, ठीक है। ऐसे ही स्ट्रॉबले होता है, एक और इनफ्लोरेसेंस होता है जिसमें मेम्ब्रेनियस स्केल्स प्रेजेंट, ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। और ये वाला इसमें ये बड़े बड़े लार्ज मेम्ब्रेनियस स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, जैसे आप पाइन्स में देखते हो, ठीक है। ये क्या है, ये स्ट्रॉबले फॉर्म करते हैं। ये भी स्पाइक के होता है जिसमें लार्ज मेम्ब्रेनियस स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये जो कंपाउंड रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस है ये मैं आपको कल बताऊंगी, ठीक है। ये कल के लिए आप रखिएगा क्योंकि ये भी बहुत ही थोड़ा लेंथी है, इसलिए आप सिर्फ आज इनफ्लोरेसेंस याद रखेंगे। इनफ्लोरेसेंस पेडिसल, रेकिस और पेडंकल क्या होता है, दो टाइप होते हैं इनफ्लोरेसेंस, एक होता है रेसिमोस, एक साइमोस। फिर रेसिमोस में भी सिंपल और कंपाउंड होता है, सिंपल रेसिमोस में भी रेसिम, कोरिम्ब, अम्बेल, कैपिट्यूलम, स्पाइक, स्पेडेक्स, कैटकिन और स्ट्रॉबली प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। ये आप रेसिम याद रखोगे, इलोंगेटेड एक्सिस, इक्वल लेंथ के पेडिसल। फिर कॉरम में अनइक्वल लेंथ होती है पेडिसल की। फिर ऐसे अम्बेल में भी रेडिएट होते हैं इक्वल लेंथ के पेडिसल एक ही पॉइंट से। एक कैपिचुला में इनफ्लोरेसेंस होती है सिसाइल फ्लावर्स की जिनको हम फ्लोरेट्स बोलते हैं। दो तरह के फ्लोरेट होते हैं, एक डिस्क फ्लोरेट और एक रे फ्लोरेट्स होते हैं, ठीक है। फिर ऐसे ही स्पेडिक्स होता है, इसकी लॉन्ग थिंग इलोंगेटेड एक्सिस होती है जिसमें सिसाइल फ्लोराइड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि यूनिसेक्सुअल होते हैं। ऐसे कैटकिन में भी सिसाइल फ्लोराइड्स होते हैं, वो भी यूनिसेक्सुअल होते हैं। ऐसे ही स्ट्रॉबले जो होता है वो भी स्पाइक होती है जिसमें लार्ज मेम्ब्रेनियस स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।